सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, यहां पे हम पढ़ रहे हैं आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के कंप्यूटर विषय को, और यहां पे आपका जो पहला चैप्टर है, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर और चौथा चैप्टर, ये 4 चैप्टर जो है वह हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और आज इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे आपका 5वां चैप्टर। देखिए, हम बात कर लेते हैं आप अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं और उसको आप कैसे पढ़ सकते हैं, और इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे क्या क्या आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, और उसके बाद हम इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, अभी तक आपने कंप्यूटर का इतिहास पढ़ लिया, कंप्यूटर की पीढ़ियां आपने पढ़ ली, कंप्यूटर सिस्टम के बारे में जनरल चीजें आपने पढ़ ली, कंप्यूटर में क्या क्या हार्डवेयर लगा होता है, क्या सॉफ्टवेयर होता है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ये आपने देख लिया। इसके साथ साथ आपने चौथे यूनिट में देखा कि सामान्य एप्लीकेशन पे कार्य कैसे होता है। आपने मल्टीमीडिया देखा, कंप्यूटर नेटवर्क देखा, इंटरनेट देखा, और शिक्षा संबंधी लिंक्स को कैसे एक्सेस करना है, यहाँ तक आपने पढ़ लिया है। अब इन सभी क्लासेस को अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। कंप्यूटर के सामने का लिंक आप क्लिक करोगे तो वह कंप्यूटर के प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से जाकर के आप सभी क्लासेस को पढ़ सकते हैं। अब आज आपका बहुत ही महत्वपूर्ण, देखिए, अब कंप्यूटर के बारे में सब कुछ आप जान गए हैं, अब सारे एप्लीकेशंस के बारे में जान गए, लेकिन यहाँ पे जो एप्लीकेशन आपके कार्य में आने वाली है, आपके ऑफिस में काम में आने वाली है, या फिर आप टीचिंग कर रहे हैं, भविष्य में टीचिंग करेंगे, तो साथ ही साथ कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो आपके यूज में आने हैं। ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, कहीं पे भी आप सिस्टम पे काम करोगे तो आपके इस्तेमाल में आने ही आने हैं, ठीक है। तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे, और यह आपका लास्ट चैप्टर भी है। इसके साथ आपका ये पूरा यूनिट जो है, पूरा सिलेबस जो है कंप्यूटर का, वह आपका खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे थोड़ी प्रैक्टिकल चीजें हैं, तो आप के पास कंप्यूटर हो तो उससे रेफरेंस आप लेते हुए चल सकते हैं, आप सॉफ्टवेयर खोल के देख सकते हैं, ठीक है। तो उससे पहले जो डिस्कस करना है हमें यहाँ इस चैप्टर में, देखिए, इस चैप्टर का नाम है डॉक्यूमेंट एवं प्रोफेशनल उपयोग के लिए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का प्रयोग, यूजिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोफेशनल यूज। अब यहाँ पे हमको पढ़ना है सूचना तकनीकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर आपने न्यूज में सुना होगा, और आईटी सेक्टर आप जानते भी होंगे कि आईटी कंपनीज होती हैं जिनमें लोग काम करते हैं। तो ये सारी चीजें, ये आईटी कंपनी, पहले तो आप आईटी सेक्टर होता क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो आपके पैकेजेस हैं, जो आपके सॉफ्टवेयर होते हैं, जिन पे आप काम करते हैं, उन सॉफ्टवेयर को एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं इस चैप्टर में जो हमको पढ़ना है, सूचना तकनीकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है। तो इसका परिचय, इंट्रोडक्शन देखिए। वर्तमान समय में सूचना एवं संचार तकनीकी सभी शिक्षण संस्थाओं की आधारभूत आवश्यकता बन गई है। ज्ञान को सभी लोग तक पहुंचाने के लिए हमें नई नई तकनीकियों की आवश्यकता पड़ती है। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी उन्हीं आधुनिक तकनीकियों में से एक है। ज्ञान को प्राप्त करने के लिए और ज्ञान प्राप्ति के तरीकों को सीखने के लिए हमें आवश्यकता है नवीन तकनीकी की, और यह नवीन तकनीकी है सूचना एवं संप्रेषण। सूचना एवं संप्रेषण के माध्यम से हम ज्ञान ग्रहण करने एवं ज्ञान प्राप्ति के ढंग को जानते व समझते हैं। अब सूचना, यहाँ पे देखिए, सूचना का मतलब क्या हो जाता है, इंफॉर्मेशन, और संप्रेषण का मतलब हो जाता है आपका कम्युनिकेशन, या जिसे संचार बोलते हैं, ठीक है। तो संचार तकनीकी, संचार का मतलब क्या होता है, संचार कहिए, संप्रेषण कहिए। तो संचार और संप्रेषण एक वर्ड है, और टेक्नोलॉजी, तकनीकी, ये अलग वर्ड है, या प्रौद्योगिकी इसको लिखते हैं, ठीक है। तो प्रौद्योगिकी, तकनीकी, टेक्नोलॉजी एक वर्ड है, संप्रेषण, संचार, कम्युनिकेशन, ये एक वर्ड है, और सूचना कहिए, इंफॉर्मेशन कहिए, ये एक वर्ड है, ठीक। तो सूचना या इंफॉर्मेशन आपको पता है क्या होता है। सूचना जो एक
इंफॉर्मेशन होती है, जो किसी व्यक्ति वस्तु के बारे में एक बहुत ही सत्य बात होती है, बहुत ही प्रिसाइज वे में कही गई बात होती है, वो होता है सूचना। संचार क्या होता है? अब संचार कम्युनिकेशन दो लोगों के बीच, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूं, आपको चीजें समझा रहा हूं, दो लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। दो लोग कहीं दूर बैठे फोन पे बात कर रहे हैं तो वो लोग क्या कर रहे हैं? कम्युनिकेट कर रहे हैं, संचार कर रहे हैं। और तकनीकी जो किसी काम को आसान बनाए, किसी काम को करने की जो वैज्ञानिक विधि होती है उसे क्या कहते हैं? तकनीकी कहते हैं या प्रौद्योगिकी कहते हैं। ठीक है, तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि आईटी क्या है। आईटी का परिचय अभी यहाँ पे आप समझ लिया। अब परिभाषा अर्थ समझिए आप सूचना तकनीकी का। मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी आंकड़ों की प्राप्ति, सूचना ग्रहण, सुरक्षा, परिवर्तन, आदान प्रदान, अध्ययन, डिजाइन आदि कार्यों तथा इन कार्यों को निष्पादन के लिए आवश्यक कंप्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों से संबंधित है। अप्रत्यक्ष ढंग से व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त करने, जैसे किसी व्यक्ति से पूछकर, किताबों से, पत्र पत्रिका के माध्यम से, चित्र, फोटोग्राफ, फिल्म देख करके, वीडियो, रेडियो, टेप, कंप्यूटर इत्यादि से ज्ञान सूचनाएं प्राप्त करना, संग्रह करना और आवश्यकता होने पर इसके प्रयोग का ज्ञान ही सूचना तकनीकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी कहलाती है। सूचना की प्राप्ति और उसका उपयोग तभी संभव है जब इसमें संप्रेषण कला का समावेश हो। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे सूचना प्रौद्योगिकी जो आंकड़ों की प्राप्ति हम करते हैं या फिर किसी सूचना का संग्रहण करें, उसकी सुरक्षा करें, उसमें कोई परिवर्तन करें, उसका सूचना का आदान प्रदान कर रहे हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं, उसमें कुछ डिजाइनिंग का कार्य कर रहे हैं, तो इन सभी कार्यों के निष्पादन के लिए जो भी कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ रही है, सॉफ्टवेयर हो चाहे हार्डवेयर हो, तो इन सभी अनुप्रयोगों से संबंधित जो भी कार्य है वह किसके अंतर्गत आता है? वह इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो अब समझ गए आप सूचना एवं संचार तकनीकी आप इसे कहिए या सूचना तकनीकी कहिए। अब इसके बाद देखिए सूचना तकनीकी की आवश्यकता एवं महत्व, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सूचना तकनीकी की आवश्यकता क्या है, इसका महत्व क्या है? तो इसकी आवश्यकता एवं महत्व को हम निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। आईटी सेक्टर की जरूरत क्या है? अब आप लोग आज से 10 साल पहले की स्थिति अगर सोच पाए और अभी की स्थिति सोच पाए, आप अपने जीवन में बदलाव देख पा रहे होंगे कि अब आप आसानी से कोई भी चीज, आपको किसी भी चीज के बारे में सर्च करना होता है, जानना होता है, तो आप तुरंत सर्च करके जान लेते हो। जबकि वही पहले केवल किताबों तक सीमित थे आप या किसी से पूछने तक सीमित थे, जबकि अब हर एक इंफॉर्मेशन बहुत ही आसानी से आपको इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्राप्त हो जाती है। तो देखिए इसका महत्व क्या है। इसके द्वारा शिक्षक तथा छात्रों को विभिन्न प्रकार के तथ्यों एवं सूचनाओं की प्राप्ति होती है। सूचना की प्राप्ति, ये पहला इस आपका हो गया। सूचना तकनीकी छात्रों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अधिक सक्रिय बनाती है। इससे क्या होता है? इंटरेस्ट डेवलप होता है आईटी सेक्टर से। जब कहीं पे जो भी आपकी उत्सुकता है, जो भी आपके मन में किसी चीज के बारे में जानने के लिए जो उत्सुकता है, जो एक सबके अंदर होता है, तो वो चीज जैसे जैसे फुलफिल होती जाती है तेजी से, तो और जानने की जो इच्छा होती है वो प्रबल होती जाती है, जिससे क्या हो जाता है? अधिगम, जो सीखने की प्रक्रिया है वह अधिक सक्रिय हो जाती है। तीसरा पॉइंट देखिए, इसके प्रयोग से छात्रों में सामाजिक गुणों का विकास होता है। इससे जल्दी बच्चे सीख पाते हैं और समाज में घुल मिल पाते हैं, जिससे सामाजिक गुणों का भी विकास होता है। इसके बाद देखिए चौथा है, इस तकनीक के द्वारा शिक्षक कक्षा या पुस्तकालय में रहते हुए ही छात्रों को संपूर्ण विश्व के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने में सक्षम होता है। अब देखिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यही लाभ है कि
शिक्षक एक जगह उपस्थित होकर के आईटी का प्रयोग करते हुए हर एक चीज के बारे में, जो भी टॉपिक वह पढ़ा रहा है उसके यूज के बारे में वीडियो के माध्यम से, वीडियो ऑडियो के माध्यम से, नेट के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से सारी जानकारी तुरंत बच्चों को दे सकता है शिक्षक। इसके बाद देखिए 5वां पॉइंट है, सूचना तकनीकी के माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया को पूर्ण किया जाना संभव है। तो जो भी शिक्षण प्रक्रिया होती है सूचना तकनीकी के माध्यम से इसको पूरा किया जा सकता है। 6वां पॉइंट देखिए, सूचना तकनीकी विकास की क्रिया का महत्वपूर्ण साधन है। अब देखिए, जो चीजें बच्चों को सिखाने में, सारी चीजें करने में जो समय लगता था, अब वह समय की जो बचत हो रही है। तो अब जल्दी से जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है, जो विकास का प्रोसेस है, वह जल्दी पूरा हो रहा है और बहुत ही महत्वपूर्ण साधन यह बन गया है। आईटी सूचना तकनीकी के माध्यम से व्यक्ति अपनी सूचना या संदेश को एक साथ असंख्य लोगों तक पहुंचा सकता है। अब देखिए, आप जैसे मैं अपने टीचिंग को सोशल मीडिया पे रख रहा हूँ, इस तरीके से यूट्यूब जो प्लेटफॉर्म है, तो ये क्या है, ये सोशल मीडिया का पार्ट है। यहाँ पे पब्लिकली मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कोई भी पढ़ सकता है। तो इस तरीके से अपनी जो बात है, आपका जो संदेश है, वह आप असंख्य लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ये मेरा क्लास चाहे कितने भी लोग पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से मैं अपनी बात असंख्य लोगों तक पहुंचा पा रहा हूं। किसके मदद से? सूचना एवं तकनीकी के मदद से, इंफॉर्मेशन एवं टेक्नोलॉजी के मदद से। 8वां पॉइंट देखिए, इस तकनीक के द्वारा प्रौढ़, सतत एवं दूरस्थ शिक्षा में आवश्यकता अनुसार सुधार लाया जा सकता है। अब टेक्नोलॉजी की मदद से जल्दी ही सारे चेंजेस भी किए जा सकते हैं और सब तक सूचना पहुंचाई जा सकती है। इसके द्वारा ही जितने भी प्रकार की शिक्षा है, जो चाहे वो प्रौढ़ शिक्षा हो, सतत शिक्षा हो या दूरस्थ शिक्षा हो, सभी में आवश्यकता अनुसार जल्दी से जल्दी सुधार लाया जा सकता है। इसके बाद देखिए, तो एक सुधार का पॉइंट आप लिख सकते हैं कि जो भी शिक्षा में सुधार है वह लाया जा सकता है। एक ही स्थान पर बैठे बैठे संपूर्ण संसार के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो पहले हमने देखा ही, सूचना तकनीकी संपूर्ण विश्व की जानकारी एक पटल पर प्रदान करने में सक्षम है। यह छात्र को अध्ययन को प्रभावी बनाता है। सूचना एवं तकनीकी क्या करता है? छात्र के अध्ययन को और प्रभावी बनाता है और अच्छे ढंग से विद्यार्थी पढ़ पाता है। 11वां पॉइंट देखिए, यह छात्रों में कौशल एवं विकास, मूल्यांकन तथा तकनीकी आधारित शिक्षण प्रदान करने में सहायता प्रदान करती। तो जो भी बच्चे का स्किल है, जो भी उसमें कौशल है, जिससे वह आगे चल के अच्छा कार्य कर पाएगा, उसके मूल्यांकन में भी सूचना एवं तकनीकी मदद करता है। कैसे मदद करेगा? टीचर उसके मूल्यांकन को आसानी से बच्चे तक पहुंचा सकता है। जैसे कॉपियों की जो जांच होती है आजकल ऑनलाइन, उसको कॉपियों को ऑनलाइन रख दिया जाता है, बच्चे खुद भी देख लेते हैं, उसमें अभिभावक भी देख लेंगे, तो एक पारदर्शिता भी आती है और जो भी बच्चे का विकास है, उसका जो मूल्यांकन है, उसको अच्छे से किया जा सकता है। इसके बाद देखिए 12वां पॉइंट है, सूचना तकनीकी विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण वातावरण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। जब भी अब सूचना तकनीकी के माध्यम से हम क्या कर पा रहे हैं कि बच्चे के डाउट्स को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पा रहे हैं। जो भी बच्चे के अंदर क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसको तकनीकी के माध्यम से जल्दी हम उसको बच्चे को बता पा रहे हैं। तो जहां भी बच्चे के जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सलूशन होगा, जिस भी वातावरण में, जिन भी इन्वायरमेंट में, जहां पे आपको, जैसे आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, तो आपको एक अच्छा इन्वायरमेंट भी चाहिए। कैसा इन्वायरमेंट चाहिए? जहां आपको एक अच्छे टीचर मिल जाए, आपके डाउट्स को अच्छे से क्लियर करें और अच्छे से आपको गाइड करें। तो इसको बोलते हैं अच्छा शिक्षण वातावरण। और यह किस पे केंद्रित होना चाहिए? हमेशा जो वातावरण होना चाहिए वह विद्यार्थी पे केंद्रित होना चाहिए। तो सूचना एवं तकनीकी के माध्यम से विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण वातावरण बनाया जा सकता है और ये बहुत अच्छे से बन जाता है। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट है, सूचना तकनीकी सक्रिय, ऑनलाइन तथा सह अध्ययन में सहायक है। अब आप चाहें
तो अपने मित्रों के साथ जैसे लाइव क्लास हो रही है या अभी कमेंट सेक्शंस में भी आप लोग इंटरेक्ट कर पाते हैं, लाइव चैट में भी इंटरेक्ट कर पाते हैं। तो इस तरीके से ये क्या हो रहा है, आपकी साथ साथ पढ़ाई हो रही है, किसकी मदद से, यूट्यूब की मदद से। और हम लोग लार्जर पिक्चर देखते हैं तो आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मदद से। तो इस तरीके से यहाँ पे आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्या आवश्यकता है, क्या महत्व है, यह आप समझ गए। अब इसके आगे हमको देखना है सूचना तकनीकी के क्या क्या उपकरण है, टूल्स क्या क्या है। आईटी के टूल्स मतलब वो सारी चीजें जिसका प्रयोग कर करके आप आसानी से, टूल्स वैसे जनरली क्या होता है, जिसका वो टूल्स को बोलते हैं हम लोग औजार, जिसका जनरली हम उपयोग करते हैं किसी काम को आसानी से करने में। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो सूचना तकनीकी के टूल्स हैं, जो आईटी सेक्टर के टूल्स हैं, उनका भी इस्तेमाल करके हम अपना किसी काम को आसानी से करेंगे। तो सूचना तकनीकी उपकरणों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। समकालीन सिंक्रोनस टूल्स, जो कि इनमें यहाँ पे निम्नलिखित है, इनमें निम्नलिखित उपकरण आते हैं, जैसे स्काइपी आता है, गूगल टॉक आता है, MSN आता है। अब स्काइपी आपको पता है, जैसे वीडियो कॉल आज तो आप व्हाट्सएप में ही कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले वीडियो कॉल लैपटॉप्स में आपने देखा या फिर कंप्यूटर में आपने देखा। तो ये स्काइपी क्या है, उस तरीके का सॉफ्टवेयर है जिससे आमने सामने से बातचीत की जाती है। इसी तरीके से गूगल टॉक भी है। और MSN ये क्या है, MS नेटवर्क है, माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क, ये भी सॉफ्टवेयर है। और याहू मैसेंजर, ये भी उसी तरीके से बातचीत के प्रयोग में। और वीडियो मैसेजिंग, ये भी आपका सॉफ्टवेयर। तो ये सभी क्या है, ये सभी टूल्स हैं जिसके साथ आप तुरंत लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। इसके बाद देखिए दूसरा है अतुल्यकालिक उपकरण, असिंक्रोनस टूल्स। जैसे ये क्या काम करते हैं, ये तुरंत साथ साथ जो भी लोग जुड़ रहे हैं उनको साथ साथ जुड़ना पड़ेगा। बाकी असिंक्रोनस मतलब कि दो लोग अलग अलग टाइम पे इसके माध्यम से जुड़ सकते हैं। जैसे कभी भी आप किसी को ईमेल करते हैं तो वो बाद में अपना देख लेता है और आपको रिवर्ट कर देता है जो भी चीजें रहती। तो ईमेल इसमें आ जाता है। दूसरा आ जाता है ब्लॉग। ब्लॉग क्या है, जैसे एक वेबसाइट पे इस तरीके से लोग अपना कुछ लिखते हैं किसी भी चीजें के बारे में। जैसे कोई ट्रेवल ब्लॉग लिखता है, कोई यहाँ से वहां जाता है तो उसके बारे में लिखता है, जैसे डायरी लोग पहले लिखते थे, वैसे बिल्कुल आप समझिए कि किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में कोई कार्स का ब्लॉग लिखता है, कोई सॉफ्टवेयर्स के बारे में ब्लॉग लिखता है। तो इस तरीके से ये हो गया ब्लॉग। और विकिपीडिया आपको सबको पता है, एक ऐसी वेबसाइट है जिसपे हर एक विषय के बारे में, हर एक शब्द के बारे में, हर एक जगह के बारे में आपको जानकारी मिल जाती है, हर एक पर्सन के बारे में। इसके बाद देखिए समाचार, न्यूज ग्रुप्स जो होते हैं वो क्या घटनाएं चल रही हैं इसके बारे में जानकारी देते हैं। और पांचवा यूट्यूब पे तो आपको सब कुछ मिल ही जाता है। और छठवां है ऑडियो ग्राफिक्स, और ऑडियो से भी आपको जो भी चीजें होती हैं वो बाद में आप इंटरेक्ट कर पाते हैं। इसके बाद देखिए ऑनलाइन फोरम्स जो हैं वहां पे भी आपको जानकारियां मिल जाती हैं। तो इस तरीके से ये आपके ऐसे टूल्स हो गए जिनके माध्यम से आप डायरेक्ट तो नहीं जुड़ पाते हैं, मतलब इनडायरेक्टली जुड़े रहते हैं, कांटेक्ट में रहते हैं। इसके बाद देखिए कंप्यूटिंग उपकरण। अब ये कंप्यूटिंग उपकरण क्या है, ये जो कंप्यूटर पे आप काम करते हैं। तो इनमें से निम्नलिखित उपकरण है, जैसे वर्ड प्रोसेसर, ये है वर्ड प्रोसेसर, डा है यहाँ पे वर्ड प्रोसेसर। और दूसरा है स्प्रेडशीट, तीसरा है प्रस्तुतिकरण सॉफ्टवेयर, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर जिससे पीपीटी बनाते हैं, और डेटाबेस। ये सभी चीजें भी आपको समझ में आएंगी, आगे हमको डिटेल्स में पढ़ना है। तो ये हो गए आपके कंप्यूटिंग, जहां से हम कुछ काम करते हैं कंप्यूटर पे, जैसे रिपोर्ट बनाना हो गया, कोई लेटर लिखना हो गया, तो ये हमने वर्ड पे कर लिया। इसके बाद देखिए कुछ आंकड़े हैं तो ये आ जाता है स्प्रेडशीट में, और कुछ प्रेजेंटेशन का काम है तो ये आ जाता है प्रस्तुतिकरण सॉफ्टवेयर में, और कुछ आपको डेटा सेव करना है तो ये आ जाता है डेटाबेस में। इसके बाद देखिए ज्ञान आधारित उपकरण, नॉलेज बेस्ड टूल, इनमें से निम्नलिखित हैं ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया। ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया ये क्या है,
ये भी ज्ञान से आधारित आपको जो भी किसी भी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना है तो इसके लिए यह है ऑनलाइन लाइब्रेरी। ऑनलाइन जनरल्स, जैसे आप डायरी लिखते हैं वैसे ऑनलाइन लोग लिखते हैं, जनरल लिखते हैं जिसके बारे में किसी भी विषय के बारे में लिखते हैं, तो ये भी एक माध्यम हो जाता है। और ऑनलाइन मैगजीन के माध्यम से भी आप ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, तो ये ज्ञान आधारित आपके टूल्स हो गए। अब इसके बाद देखिए सोशल नेटवर्किंग उपकरण। सोशल नेटवर्किंग उपकरण कौन कौन से हैं आपके? फेसबुक है आपका, इंस्टाग्राम है, ऑरकुट है और ट्विटर है। ट्विटर का नाम जो कि अब एक्स हो गया है, और आपका क्या है, आपका स्नैपचैट भी लोग यूज करते हैं। तो इस तरीके से ये सोशल नेटवर्किंग साइट जहाँ पे आप लोगों से जुड़ते हैं, जैसे आप समाज में जाते हैं, आप विद्यालय पे जाते हैं, आप बाजार में जाते हैं, तो वहां लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं, जो भी आपकी प्रक्रिया रहती है उसको निभाते हैं। तो इसी तरीके से ये तो आप फिजिकली जा करके लोगों से मिल रहे हैं। एक होता है जो आप ऑनलाइन आईटी के माध्यम से लोगों से जुड़ते हैं, टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोगों से जुड़ते हैं, तो ये सभी कार्य किसमें होते हैं? इसी सभी कार्य को सोशल नेटवर्किंग कहते हैं। और इसके उपकरण, इसके जो एप्स हैं, इसकी जो एप्लीकेशंस हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सोशल नेटवर्किंग उपकरण, सोशल नेटवर्किंग टूल्स। अब इसके बाद देखिए शिक्षण अधिगम उपकरण, टीचिंग लर्निंग टूल्स। तो इनमें से निम्नलिखित उपकरण जो हैं वह आपके शिक्षण अधिगम टूल्स में कौन से ऐसे उपकरण हैं जो आपके टीचिंग में काम आते हैं या सीखने में काम आते हैं? तो ये हो जाता है ई बुक और इंटरेक्टिव बोर्ड, या जिसे आप डिजिटल बोर्ड भी समझते होंगे, जो आप देखते होंगे कि इस तरीके से जैसे ये लिखा हुआ है ऐसे एक आपका पूरा बोर्ड होता है, टीवी की तरह पूरा एक डिस्प्ले होता है, और उसके आगे टीचर खड़े होकर के पढ़ाते हैं आप। तो ये क्या हो जाता है? ये डिजिटल बोर्ड हो जाता है, इंटरेक्टिव पैनल जिसे बोल देते हैं। अब इसके बाद देखिए तीसरा है आपका कंप्यूटर, फिर है प्रोजेक्टर, टेलीविजन है, रेडियो है, टेप रिकॉर्डर है, फ्लैश गेम है, ई रीडर है, स्मार्टफोन है। तो ये सभी तरीके हैं, ये सभी टूल्स हैं जिनके माध्यम से आप टीचिंग लर्निंग करते हैं। अब यहाँ पे हमने सूचना तकनीकी के उपकरण देख लिए, मतलब आईटी सेक्टर हमने देख लिया, आईटी सेक्टर के क्या महत्व है, क्या आवश्यकता है, ये हमने देख लिया। और इसके बाद इसके टूल्स हमने देख लिए। अब हम देखेंगे पैकेजेस क्या होते हैं। देखिए अब पैकेजेस के बारे में यहाँ पे हमको देखना है। देखिए पैकेजेस का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ पैकेजेस। पैकेजेस का अर्थ है किसी दुकान, संस्थान या कंपनी के कर्मचारी द्वारा अपने सामान को व्यवस्थित रूप में रखना। इस प्रकार व्यवस्थित रूप में रखी वस्तुओं को पैकेजेस कहते हैं। अब जैसे कोई सामान पैक करके पैकेट्स में रखता है, वैसे ही समझ लीजिए कि जैसे संस्थान का जो डेटा होता है, आज के समय में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का समय है, इसमें क्या है, इसमें सब कुछ आपका डेटा है, सब कुछ डेटा के फॉर्म में आपके कंप्यूटर में सेव रहता है। तो ठीक है, तो इस डेटा को पैकेट्स के रूप में रखा जाता है, व्यवस्थित रूप में रखा जाता है, और इसी को जिन सॉफ्टवेयर्स की मदद से रखा जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पैकेज कहते हैं। ठीक है, तो पैकेज एक ऐसी व्यवस्था है जो किसी विशेष व्यवस्था की उपयोगिताओं, शर्तों, नियमों तथा प्रबंधन से जुड़ी होती है। पैकेज का अर्थ अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूपों में हो सकता है। नौकरी के पैकेज में नियम, शर्तों, खासियतों एवं उपयोगिता का वर्णन होता है। इसी प्रकार कंप्यूटर के पैकेज के भी कुछ नियम, शर्तें तथा उपयोगिता होती हैं। इस प्रकार पैकेजेस एक ऐसी प्रक्रिया है जो समान होते हुए भी विविध रूपों एवं अर्थों में प्रयोग की जाती है। वर्तमान में इसका अर्थ व्यापक रूप में प्रयोग किया जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के प्रकार निम्नलिखित होते हैं। तो यहाँ पे आप समझ गए कि पैकेजेस क्या है। पैकेज का अर्थ यहाँ पे जैसे किसी दुकान, संस्थान या कंपनी के कर्मचारी द्वारा अपने सामान को व्यवस्थित रूप में रखना है। तो चलिए अभी और आपको समझ में आएगा जब और डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के प्रकार निम्नलिखित होते हैं। यहाँ पे अब पैकेजेस को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक
जैसे देखिए डिफरेंट संस्थानों में डिफरेंट डिफरेंट काम रहते हैं, तो उसके लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर आते हैं। अब कुछ मिलते जुलते सॉफ्टवेयर जो कुछ दिए गए काम को करते हैं, वो एक बंडल के रूप में, कुछ संख्या के रूप में, एक पैकेज के रूप में आते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? पैकेजेस कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे वर्ड प्रोसेसिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर्स आते हैं वो MS वर्ड होता है, वर्ड पैड होता है, नोट पैड होता है। और स्प्रेडशीट के लिए जो सॉफ्टवेयर आते हैं वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, एप्पल नंबर। और प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं उनके एग्जाम्पल जो है वह माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है और की नोट्स है। इसके बाद देखिए जो डेटाबेस सॉफ्टवेयर होते हैं आपके वह है MS एक्सेस और ओपन ऑफिस, जैसे लिब्रे ऑफिस बेस। ठीक है, तो ये सब क्या है? डेटाबेस को मैनेज करने के लिए सॉफ्टवेयर। तो इस तरीके से ये पैकेजेस होते हैं सॉफ्टवेयर के। ठीक है, तो पैकेजेस आप समझ पा रहे होंगे। अब इसके आगे देखिए विभिन्न ऑफिस पैकेजेस का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट ऑफिस पैकेजेस। कंप्यूटर के लिए विभिन्न सॉफ्टवेयर पैकेज तथा ऑफिस पैकेज बनाए गए हैं जो किसी कार्यालय के अधिकांश कार्यों को सुगमता के साथ कर सकें। किसी भी सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयों के कार्यों को कंप्यूटरकृत करने वाले सॉफ्टवेयर ऑफिस पैकेज कहलाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे कि एक जो किसी ऑफिस वर्क, कोई एक तरीके का ऑफिस वर्क है, उसको किस तरीके से कुछ सॉफ्टवेयर के मदद से किया जा सकता है। तो वो जो कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनका एक बंडल होता है, उसे क्या कहते हैं? पैकेज कहते हैं। ठीक, अब इसके आगे देखिए प्रायः सभी कार्यालयों में अभिलेखों, सूचनाओं तथा भविष्य से संबंधित योजनाओं तथा पूर्व अनुमानों से जुड़ी योजनाओं की अनेक प्रकार की सूचनाएं प्राप्त होती हैं। सभी कार्यालय अपने रिकॉर्डों को सुरक्षित व संग्रहित कर सकते हैं, इसमें ये पैकेज सहायता करते हैं। वर्तमान समय में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, मैकिन्टॉश सिस्टमों पर चलने वाले कंप्यूटरों पर उपलब्ध होता है। वर्तमान समय में बाजार में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007, 2010, 2013, 2016 तथा ऑरेकल ओपन ऑफिस 2007 प्रचलित है। तो ये सब क्या है? ये भी पैकेजेस के नाम है। ठीक, अब दो प्रकार के ऑफिस पैकेजेस का विवरण इस प्रकार है। अब देखिए ऑफिस पैकेजेस जो लगभग सारे काम ऑफिस में होते हैं वो इन प्रकार के पैकेजेस से हो जाते हैं, जिसका दो तरीके के यहाँ पे ऑफिस पैकेज आपको देखने को मिलेंगे। पहला है जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ऑफिस है जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, आपको पता ही है, जैसे एप्पल कंपनी है। तो वर्तमान में प्रत्येक संस्थान या कार्यालय, चाहे वह सरकारी या गैर सरकारी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007, 10, 13, 16 का उपयोग करते हैं, इनमें से कोई एक। इसके द्वारा आंकड़ों को व्यवस्थित, सूचनाओं को एकीकृत तथा आकर्षक बना सकते हैं। वर्तमान व्यावसायिक क्षेत्रों में कार्यरत कंपनियों के कर्मचारी तथा संचालक अपने व्यापार के विकास के आंकड़े, आय, व्यय, प्रोग्रेस रिपोर्ट इत्यादि से संबंधित आंकड़ों का इस ऑफिस पैकेज द्वारा सुरक्षित तथा व्यवस्थित करते हैं। ठीक है, तो MS ऑफिस 2007 जो है ये विभिन्न कंपनियों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है और इन पे कार्य करके वह अपने ऑफिस का डेटा और उनका जो व्यवसाय है, जो बिजनेस है, उसमें कैसी ग्रोथ हो रही है, ये सारी चीजें मॉनिटर कर पाते हैं। और दूसरा जो पैकेज है उसका नाम है ऑरेकल ओपन ऑफिस 2007। ऑरेकल ओपन ऑफिस 2007 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की भांति इसका उपयोग करके कार्यालय कार्य प्रणाली से जुड़े आंकड़ों को सुव्यवस्थित ढंग से एकीकृत किया जा सकता है। इस पैकेज का माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरह विस्तार नहीं किया जा सकता, परंतु कार्यालयों से संबंधित सभी गणना, एकीकरण, व्यवस्थीकरण, प्रस्तुतिकरण आदि कार्यों का संचालन करने में सहायता करता है। तो जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आप सभी लोगों ने यूज किया होगा विंडोज में, उसी तरीके से ये भी काम करता है ऑरेकल ओपन ऑफिस 2007। लेकिन जितना ब्रॉड लेवल पे आपका MS ऑफिस 2007 यूज होता है उतना ये यूज नहीं होता है, लेकिन ये भी उसी तरीके से उपयोग में लाया जा सकता है। ठीक है, तो अब इस तरीके से इतना हमने देख लिया यहाँ पे पैकेजेस के बारे में।
अब इसके आगे एक एक सॉफ्टवेयर को, जैसे MS वर्ड, MS जितने भी ये आपके सॉफ्टवेयर हैं पैकेजेस में MS के, माइक्रोसॉफ्ट के, इनको एक एक करके हम अब देखेंगे। इसमें हमको वर्ड देखना है, MS वर्ड सॉफ्टवेयर देखना है, उसके साथ साथ हम देखेंगे जो हमारा पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर होता है उसको देखेंगे, MS एक्सेल को देखेंगे। तो एक एक करके सबको देख लेना है और इतना ही है इस चैप्टर में, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। नेक्स्ट क्लास हम देखेंगे MS वर्ड पे, ठीक है, और साथ ही साथ देखेंगे तो MS एक्सेल भी कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। इस क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोग इसी तरीके से आसान भाषा में जल्दी जल्दी सारी चीजें सीख पाएं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके उसके बगल है बेल आइकन, उस पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए। अधिक से अधिक शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। जहाँ कोई दिक्कत आए आप मुझे कमेंट करके बताइए, और सभी जो आपके लिंक्स हैं मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से सभी विषयों को पढ़िए। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।